हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडूटेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुट रिक्वेस्ट के बारे में। HTTP पुट रिक्वेस्ट। सो हम देखेंगे A to Z पुट रिक्वेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। उसमें हमने यूज किया था फ्लिपकार्ट की एड टू कार्ट HTTP रिक्वेस्ट। सो इन दिस वी विल सी हाउ पुट रिक्वेस्ट वर्क्स। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले हम पुट रिक्वेस्ट के बारे में ये समझेंगे कि पुट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, आइडम्पोटेंट है या नॉन आइडम्पोटेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड इज सिक्योरिटी कंसिडरेशन। सो ये सारी चीजों का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिसोर्स अपडेट और पुट रिक्वेस्ट का पर्पस क्या है। तो बेसिकली पुट रिक्वेस्ट कब यूज होता है, हमें कोई भी चीजें अपडेट करनी है तब हमें पुट रिक्वेस्ट को यूज करना है। अब अपडेट क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया फंडू टेस्टर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, और वहां पे मैंने एक फोटो अपलोड किया और उसमें कुछ कैप्शन डाल दिया और कैप्शन में कुछ चीजें मिसिंग हो गई। तो मैं क्या करूंगा कि जनरली फोटो डिलीट करके नया फोटो अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने लाइक्स किया होगा, कमेंट्स किया होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं उसका कैप्शन एडिट करके कैप्शन अपडेट करूंगा। तो वो हो गया पुट रिक्वेस्ट का पर्पस। बेसिकली हम कोई भी चीजें वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, तब इंटरनली पुट रिक्वेस्ट फायर होती है। तो वो हम फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में हम समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने कार्ट में एक फोन ऐड किया है। अब फॉर एग्जांपल लेट से फोन है या जींस है, व्हाटएवर प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, अब मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है। मुझे इसमें ये इंश्योरेंस दिख रहा है, वो इंश्योरेंस ऐड करना है, या फिर मेरे को उसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस है तो उसका एक API होगा ऐड इंश्योरेंस, या फिर क्वांटिटी है तो उसका एंड पॉइंट होगा अपडेट क्वांटिटी। तो एज ए उसके लिए हर एक पर्पस के लिए एक एक API होगी। तो यहाँ पे मैं प्लस करूँ तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 2 हो गई, क्वांटिटी बेसिकली अपडेट हो गई। तो हम ये समझते हैं, ये एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अपडेट क्वांटिटी का API कैसे काम करेगा। अब वो समझने के पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। तो पुट रिक्वेस्ट हमेशा 3 हिस्सों से बनती है। एक उसमें हो गया बॉडी, पुट रिक्वेस्ट में बॉडी होगी, उसमें हम जेसन डेटा पास करेंगे। हमें क्वांटिटी अपडेट करती है तो क्वांटिटी की वैल्यू रहेगी, या कोई और चीज है, इंश्योरेंस ऐड करना है तो इंश्योरेंस का डेटा रहेगा कि इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का है, उसकी प्राइस क्या है, वो कितने टाइम तक वैलिड रहने वाला है, वो सारी इंश्योरेंस की डिटेल होगी। तो हमें जो भी ऐड करना है या जो भी अपडेट करना है वो सारी चीजें हम पुट रिक्वेस्ट से करेंगे। उसके बाद उसमें हेडर्स रहेगी, बाय डिफॉल्ट उसमें हम टोकन पास करेंगे, हम जेसन डेटा पास करेंगे तो उसका माइम टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल कंटेंट डॉट जेसन, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। और ये तो हर एक में कॉमन रहेगा, बेस URI एंड एंड पॉइंट। तो वो चीजें समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गई हमारी पुट रिक्वेस्ट। तो पुट रिक्वेस्ट में ये बेस URI है, www.flipkart.com, ये बेस URI है। अब मेरे को अपडेट करना है तो अपडेट क्वांटिटी, तो उसका एंड पॉइंट होगा अपडेट क्वांटिटी, ये उसका एंड पॉइंट हो गया। हमने पिछली बार डिस्कस किया था पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में, उसका एंड पॉइंट क्या था, तो उसका एंड पॉइंट था एड टू कार्ट, एड टू कार्ट। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या हुआ, बेस URI और एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ। तो बेस URI हमेशा सेम ही रहेगी, बट अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करूं तो उसमें अपडेट क्वांटिटी हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट में एड टू कार्ट हो गया। तो ये एंड पॉइंट चेंज होगा, बेस URI हर एक रिक्वेस्ट में हमेशा सेम ही रहेगा। तो बेस URI क्या होता है कि वो सर्वर स्पेसिफिक चेंज होता है, बट एंड पॉइंट रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे काम कर रहा हूँ, इनिशियली क्या होगा कि डेवलपर अपने मशीन में डेवलप करते हैं तो उसका एंड पॉइंट अलग होगा, वो flipkart.com नहीं दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा dev.flipkart.com, या उसका कोई मीनिंगफुल नेम होगा। अगर मैं उसके बाद डेवलपर टेस्टिंग टीम को वो API हैंड ओवर करते हैं और फिर टेस्टिंग टीम वो टेस्टिंग करना स्टार्ट करती है, तो उसमें उसका दूसरे सर्वर पे वो डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय मतलब बेसिकली हम फोन में जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वैसे उसको बोलते हैं सर्वर पे डिप्लॉय करना। बेसिकली वो सर्वर पे इंस्टॉल किया उसने, तो उसमें क्या होगा कि उसका एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा, test.flipkart.com हो जाएगा, और जो अपडेट क्वांटिटी है, एड टू कार्ट है, वो सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं उसमें और 2 चीजें हैं, हेडर्स और बॉडी। तो बॉडी में क्या जाएगा, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉडी में। तो बॉडी हमारा अलग अलग फॉर्मेट्स में जाता है, XML फॉर्मेट हो गया, जेसन फॉर्मेट हो गया। तो फॉर एग्जांपल मान लो इसमें बॉडी जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ डेटा होगा। डेटा मतलब की और वैल्यू पेयर। तो
सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट मेरे को अपडेट करना है वो प्रोडक्ट का आईडी 1 2 3 4 5 6, ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का आईडी हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है तो क्वांटिटी अपडेट करना है, तो उसमें एक दूसरी की होगी क्वांटिटी, और उसका मेरे को वैल्यू पहले 1 था, अब मेरे को 2 करना है। तो ये हो गया बॉडी। ऐसा सिंपल सा हर एक स्पेसिफिक उसमें की वैल्यू पेयर रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या अपडेट करना है उसके हिसाब से, अगर मेरे को किसी का नाम अपडेट करना है तो की वैल्यू पेयर में क्या रहेगी, तो फर्स्ट नेम मेरा की हो गया, वैल्यू क्या रहेगी तो निशांत। लास्ट नेम मेरे को अपडेट करना है तो लास्ट नेम, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी तो गोहिल। तो ऐसे बेसिकली जो भी चीजें मेरे को अपडेट करनी है वो सारी चीजें हमें इसमें ऐड करेंगे। और जो सिमिलर बॉडी यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट की भी सिमिलर बॉडी रहेगी पोस्ट रिक्वेस्ट की तरह पे। अब इसमें आएगा हेडर्स। तो हेडर्स में हम क्या जाएंगे तो कि हेडर्स में सबसे पहले हमारे पास टोकन होगा, तो कि यो यूजर क्रेडेंशियल होगा, वो बैरियर जब रियल टाइम हम देखेंगे तब समझ में आएगा बैरियर। उसके बाद कोई एक नंबर्स रहेगा या अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग रहेगा। उसके बाद उसमें कंटेंट टाइप रहेगा। कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप बेसिकली क्या, हम कौन से फॉर्म में डेटा हम सर्वर पे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम जेसॉन फॉर्मेट में डेटा सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या हो गया, उसका कंटेंट टाइप क्या रहेगा तो क्या application/json, जेसॉन, ये उसका कंटेंट टाइप बन गया। तो ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज पुट रिक्वेस्ट के साथ होती है। तो ये हो गया पुट रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर। बेसिकली उसमें 3 चीजें रहेगी, बेस यूआरआई एंड, वो यूआरआई एंड पॉइंट हो गया, वो कॉमन रहेगा हर एक रिक्वेस्ट में। उसके बाद पुट रिक्वेस्ट में रहेगा बॉडी, दैट इज मेन पार्ट, एंड हेडर्स, वो भी अगेन कॉमन है सारे HTTP मेथड्स में। अब हम आगे देखते हैं अनदर प्रॉपर्टीज है आइडम पोटेंट। मींस पुट रिक्वेस्ट में हम मल्टीपल बार पुट रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं या नहीं। तो पुट रिक्वेस्ट हम मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंस्टाग्राम का फोटो का कैप्शन मैंने एक बार चेंज किया, पहले मैंने लिखा था हाउ आर यू ऑल, उसके बाद मेरे को कैप्शन चेंज करना है हेलो, बार बार मैं हेलो करके कैप्शन में हेलो डाल के एडिट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा कि वो ओवरराइड होता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मल्टीपल टाइम हम पुट रिक्वेस्ट को हिट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, पुट रिक्वेस्ट आइडम पोटेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हर एक एपीआई में रिस्पॉन्स पुट रिक्वेस्ट में भी कॉमन ही रहेगा। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स बॉडी रहेगा, स्टेटस कोड रहेगा और रिस्पॉन्स हेडर्स रहेगा। तो ये तीनों चीजें हर एक एपीआई में सेम ही रहेगी। तो अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि मेरे को गेट रिक्वेस्ट समझाओ, पोस्ट रिक्वेस्ट समझाओ, डिलीट रिक्वेस्ट बताओ, तो सभी में रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहेगा। स्टेटस कोड रहेगा, हेडर्स रहेगा और रिस्पॉन्स बॉडी रहेगा। और लास्ट है सिक्योरिटी कंसीडरेशन। सो सिक्योरिटी कंसीडरेशन में पुट रिक्वेस्ट वो हम क्रिटिकल डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर पे और वो डेटा अपडेट होने जा रहा है, हम डेटा को चेंज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आइडियली हमारा कोई भी एपीआई या प्रोडक्ट लाइव जाता है तो उसमें हमेशा HTTPS प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए। पुट रिक्वेस्ट या कोई भी HTTP मेथड हम टोकन्स के अलावा एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिक सिक्योरिटी कंसीडरेशन की वजह से वो डेटा लॉस ना हो, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आई होप ये सब चीजें क्लियर है, और अगर पुट रिक्वेस्ट का और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, एंड don't forget to like and share this video with your friends.